हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और आपको इसको अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बना रहता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखा जाए तो भारत की जलवायु में तापमान परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले चर जलवायु नियंत्रित होती है, यानी यहाँ पर जो है चर जलवायु इसको नियंत्रित करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमुख जलवायु नियंत्रण की संख्या 6 मानी गई है, यानी 6 जो है यहाँ फैक्टर है जो टेम्परेचर कंट्रोल करती है। उनके बारे में हम यहाँ पर जो है एक के बाद एक जो है विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इन 6 जो है नियंत्रण तत्व पे देखेंगे। देखा जाए तो पहला आता है अक्षांश। देखिए, किसी भी देश का जलवायु को प्रभावित उसका अक्षांश करता है। आपने ग्लोब देखा होगा, जो जैसे ग्लोब पे पड़ता है उसी अनुसार वहाँ की जलवायु होती है। क्योंकि पहला हमारा अक्षांश है, क्योंकि दुनिया एक गोला है। दुनिया देखा जाए तो एक गोल है और इसलिए सभी स्थानों को सामान्य मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी अक्षांश है जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं है कभी, और कुछ ऐसा भी स्थान है जहाँ पर 6 महीने सूर्य की रोशनी होती है और 6 महीने अंधकार होता है। और आप ये सब जान के हैरान हो जाओगे, और ये सब कहीं ना कहीं पृथ्वी गोल होने के कारण है। जैसे जैसे हम भू मध्य रेखा के ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, तापमान गिरता जाता है और उस क्षेत्र को हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, क्योंकि तापमान वहाँ पर गिरता जाता है और वो ठंडे इलाके क्षेत्र में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अक्षांश का जो है प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और इसी अक्षांश के कारण जो है गर्मी सर्दी बनती है। लेकिन भारत देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह के जलवायु पाई जाती है और ये महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात पे हम ध्यान दें तो ऊंचाई। देखा जाए तो ऊंचाई, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चढ़ते हैं तापमान गिरता जाता है। आपने देखा होगा कि आप किसी ऊंचाई पे जाते हो या माउंट एवरेस्ट या किसी पहाड़ पे जाते हो तो वहाँ आपको ठंड महसूस होती है, क्योंकि जितना हम ऊंचाई पे आगे बढ़ेंगे वहाँ का तापमान गिरता रहेगा। और ये आपने कभी तीर्थ यात्रा किए होगे तो आपने देखा होगा कि आप ऊंचाई पे जाते हो तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है आपके क्षेत्र से थोड़ा सा कम नज़र जरूर आता है, और ये आपने अनुभव भी किया होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ऊंचाई के साथ जो है तापमान गिरता रहता है। तीसरा जो है जलवायु के प्रभावित करने वाला कारक कौन है, चलिए देखते हैं। अगला हमारे समक्ष आया है दबाव और पवन प्रणाली। देखिए, दबाव भी जो है जलवायु प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। प्रत्येक स्थान का अक्षांश और ऊंचाई वहाँ के दबाव और पवन प्रणाली को प्रभावित करती है। ये तो आपने देखा ही होगा कि कई क्षेत्रों में जो है साल भर जो होते हैं वहाँ ठंडी रहते हैं, कई क्षेत्रों में जो है 6-6 मास का सर्दी और गर्मी होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं अक्षांशों के अंतर्गत होता है और दबाव प्रणाली के अंतर्गत ही इसको प्रभावित करता है, और इसका परिणाम स्वरूप ये बनता है कि यह तापमान को उचित रूप से प्रभावित करती रहती है। क्योंकि दबाव और पवन, क्योंकि पवन ही हमारे भारत देश में जलवायु को परिवर्तन करने का प्रमुख कारक रहा है। पवन जिस ओर चलती है उसी प्रकार जो है यहाँ पर मौसम अपनी जो रुख बदलती है। तो आप समझ सकते हो कि दबाव और पवन प्रणाली जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख कारक हो सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि समुद्र से निकटता। देखा जाए तो समुद्र से निकटता भी वहाँ की जलवायु को काफ़ी प्रभावित करता है, और ये महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो समुद्र से दूरी के कारण तटीय क्षेत्र अंतर्देशीय क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं जो होता है, जो हवाएं चलती हो समुद्र से टकरा के जो वहाँ पर ठंडा करती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो चरम मौसम की स्थिति अधिक प्रचलित है और समुद्र से दूरी बढ़ने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। और जनरल सी बात है, देखिए जो क्षेत्र समुद्र से दूर है वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग ही होगा।
तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से राज्य जो हैं भारत के समुद्र के निकट है, तो वहाँ पर तापमान में आप काफ़ी अंतर देख सकते हो। तो ये समुद्र के निकटता के कारण ऐसा संभव हुआ है। उसके पश्चात देखिए तो महासागरीय धाराएं, देखा जाए तो भारत के तापमान को प्रभावित करने वाला महासागरीय धाराएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी क्षेत्र में बहने वाली ठंडी समुद्री धाराएं उस क्षेत्र का तापमान कम कर देगी, जबकि गर्म धाराएं तापमान बढ़ा देती है। और ये सब कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं के कारण ही ऐसा हुआ है कि महासागरीय धाराओं के कारण बहुत से ऐसे समुद्र की धाराएं हैं जो उस क्षेत्र को ठंडा कर देता है। और देखा जाए तो कई क्षेत्रों को गर्म धाराएं भी वहाँ के तापमान को बढ़ा देता है। तो ये महासागरीय धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। चलिए देखते हैं अंतिम फैक्टर कौन सा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राहत सुविधाएं। देखा जाए तो रिलीफ फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान देता है। राहत सुविधाएं वो बाधाएं हैं जो धाराओं को देश में प्रवेश करने से रोकती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भारत में अगर इतना मौसम बनता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ऋतुओं का देश माना जाता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतु जो है इंतजार करती है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये ऊंचे पहाड़ जो होती है ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोधक का काम करता है। कहते हैं देखा जाए ठंड हवाएं जो दूसरे देशों से आती है, तो वो जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उन हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। और कई क्षेत्रों से जो गर्म गर्म हवाएं आती है उनको भी जो है ये पर्वत श्रृंखलाएँ उनको भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। और जो भारत की हवाएं होती है, जो भारत का मौसम पैटर्न बनता है, कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े पहाड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। आप देखते हो कि जो जेट धाराएं चलती है, जो बड़े बड़े गर्म लू की हवाएं चलती है, जो मौसम के पैटर्न बदलते हैं, ये मौसम के पैटर्न जो होते हैं जब ये पहाड़ों से टकराती है तो यहाँ पर वर्षा का पैटर्न भी बदल जाती है। और ये आप मानचित्र पे भली भांति देख सकते हो, समझ सकते हो। तो राहत सुविधाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊंचे पहाड़ ठंडी या गर्म हवाओं के लिए अवरोधक का काम करती है।